हे गाइस, दिस इज अक्षा। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में आई हुई एक स्लैशर मूवी द फ्यूरीज के बारे में। इस मूवी को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहां एक लड़की एक सस्ते लेदर फिश से बचकर भागती हुई नजर आती है। वो लड़की भागते भागते गिर जाती है और वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। उसके पैर की चोट की वजह से वो वहां से भाग नहीं पाती। वो सस्ता लेदर फिश जैसे ही उसको मारने जाता है तभी वहां एक मास्कमैन आ जाता है और दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। वो मास्कमैन उस लेदर फिश पर भारी पड़ता है और उसको वहीं पर टपका देता है और मास्कमैन उस लड़की को वहां से लेकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होती है और हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है, कैला और मैडी। दोनों लड़कियों में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और मैडी वहां से चली जाती है। मैडी के जाने के बाद कैला को उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो भी वहां जाती है तो वो देखती है कि मैडी वहां है ही नहीं। उसके बाद उसे भी किडनैप कर लिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैला की आंखें खोलती तो वो अपने आप को एक बॉक्स में पाती है जिसमें टोनी कक्कड़ के गाने बजते और उसके सर में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। वो इरिटेट हो जाती है। कैला जल्दी से उस बॉक्स से बाहर गाली देते हुए निकलती है और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसकी लेफ्ट आई से ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। कैला पागलों की तरह जंगल में अपनी फ्रेंड मैडी को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ती है और वो डर जाती है। तो गाइस हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है, एक का नाम एलिस और दूसरी का नाम शीना रहता है। एलिस कैला से पूछती है तुम्हारे पास मोबाइल है? तो कैला कहती है मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ। तो एलिस कहती है ये पागल औरत। कैला वहाँ से भागती है और जाकर बॉक्स के पास अपनी मेडिसिन ढूंढती है लेकिन उसे अपनी मेडिसिन नहीं मिलती। कैला को एक एपिलेप्सी नाम की बीमारी थी जिसमें वो हमेशा बेहोश हो जाया करती थी। कैला फिर बेहोश हो जाती है और उसे एक आदमी जंगल में कुल्हाड़ी के साथ घूमता हुआ नजर आता है। कैला होश में आती है और पूछती है एलिस से शीना कहाँ है? तो वो कहती है वो चली गई। वो दोनों वहाँ जाने ही वाले होते हैं तभी वो मास्कमैन उन दोनों लड़कियों को देख लेता है और दोनों लड़की जल्दी से उस बॉक्स के पीछे छिप जाती हैं। कैला को फिर दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है। बेचारी एलिस को वहां से भागना पड़ता है और वो मास्कमैन उसे देख लेता है और उसे दौड़ा देता है। वो पागल मास्कमैन एलिस के पीछे कुल्हाड़ी मारता है तो वो कुल्हाड़ी जाकर पेड़ पर लगती है और एलिस उसे निकाल कर उस पर जैसे ही हमला करती वो उसे पकड़ लेता है। कमीना मास्कमैन एलिस को बहुत बुरी मौत मारता है। जब कैला को होश आती है तो वो एलिस की बॉडी को देखकर अफसोस करती है और वो वहां से चली जाती है। कैला जंगल पार करके एक रेगिस्तान जैसी जगह पर पहुंचती है जहां पर उसे कुछ डिवाइसेस लगी हुई दिखाई देती हैं। डिवाइस में से टोनी कक्कड़ के गाने बजते हैं तो कैला के सर में बहुत दर्द होता है और वो रोने लगती है। कैला कहती है बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ। कैला उस डिवाइस से दूर चली जाती है तो उसे आराम मिलता है। वो चाहकर भी वो जंगल पार नहीं कर सकती थी। तभी कैला देखती है एक लड़की मास्कमैन से बचकर भागती हुई नजर आती है। वो लड़की कैला से हेल्प मांगती है और वो मास्कमैन पीछे से कुल्हाड़ी से उसके पीठ पर मारता है और वो लड़की घायल होकर वहीं पे गिर जाती है। और वो बेशरम मास्कमैन कैला को हाय कहता है और कैला भी हाय कहती है और वो मास्कमैन उस घायल लड़की के पीठ से कुल्हाड़ी निकालता है और उसको मारने वाला होता है। तभी एक मास्कमैन कैला को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इससे हमें पता चलता है हर एक विक्टिम का अपना एक प्रोटेक्टर है और कैला का प्रोटेक्टर उसे मारने के लिए जाता है और दोनों में लड़ाई होती है और कैला उस लड़की को अपने साथ जंगल में लेकर चली जाती है। कैला उस लड़की को जंगल में ले जाने के बाद उसे छिपा देती है और वो लड़की कहती है भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कैला उस लड़की से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की कहती है मेरा नाम सैली है। कैला उस लड़की से कहती है तुम यहीं पे छिपी रहना और मैं जाती हूँ मदद लाने के लिए। अगला मास्कमैन सैली को जंगल में पागलों की तरह ढूंढता है। बेचारी सैली उस पागल मास्कमैन को मिल जाती है।
कमीना मास्क मैन सैली की दोनों हाथों को बड़े ही खतरनाक तरीके से उखाड़ लेता है और बेचारी सैली की वहीं पर मौत हो जाती है। कैला के सामने एक मास्क मैन आता है और दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। तभी मास्क मैन का चेहरा मटके की तरह फट जाता है और कैला कहती है, ये क्या है? फिर कैला को सैली की याद आती है और वो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को देखकर वो बहुत भयंकर तरीके से रोती है। उसके बाद कैला एक लकड़ी के बने हुए घर के पास जाती है। जब कैला विंडो से बाहर देखती है तो उसे मास्क मैन दिखाई देता है और वो अलर्ट हो जाती है। तभी पीछे एक लड़की आती है तो बिना देखे कैला उस पर कुल्हाड़ी से मार देती है। कैला उस लड़की को गलती से मारने के बाद कहती है, सॉरी मेरे से गलती से लग गई, तुम ठीक हो जाओगी। तो लड़की कहती है, चल झूठा। तभी वहाँ दो लड़कियाँ आती हैं, शीना और रोज। दोनों लड़कियाँ समझती हैं कि कैला ने उसे जान से मार दिया। तो कैला कहती है, नहीं ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गई। फिर कैला को दौरा पड़ता है और वो विजन में मैडी को देखती है जो एक जगह पर छिपी हुई थी। जब कैला को होश आती है तो वो रोज से पूछती है, शीना कहाँ है? तो रोज कहती है, जब तुमने जैकी को मारा था वो चली गई थी। रोज कैला से पूछती है, जिस तरह तुमने जैकी को मारा था क्या उसी तरह मुझे भी मार दोगे? तो कैला कहती है, नहीं वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। कैला फ्रूट और रोज फ्लावर दोनों दोस्ती कर लेते हैं। कैला पूछती है रोज से, क्या तुम्हें ऑपरेटिंग रूम याद है? तो रोज कहती है, हाँ याद है, मुझे लगा सिर्फ वो एक सपना है। तभी कैला जाकर उस मरी हुई लड़की की आंखें निकाल लेती है और वो देखती है कि उसके आंखों में वायर इम्प्लांट है। मास्क मैन आता है और तीनों लड़कियां अपनी अपनी जगह पर छिप जाती है। तभी वो रोज को देख लेता है और उसका चेहरा देखने के लिए एकदम पागल हो जाता है। तभी शीना और कैला दोनों मौके का फायदा उठाकर उसे पीटने लगती हैं। वो पागल मास्क मैन पीटने के डर से बाहर भाग जाता है और दोनों लड़कियां गेट बंद कर देती हैं। रोज कहती है, मैं किस फार्म की रेडिश हूँ, मुझे उसने क्यों नहीं मारा? तो कैला कहती है, क्या पूछ क्या? कैला शीना को बताती है, हमारे सबके अपने एक प्रोटेक्टर बीस्ट है जो हमें बचाते हैं और बाकियों को मारते हैं। ये सुनने के बाद शीना सेल्फिश हो जाती है और दोनों लड़कियों को कहती है कि अगर मैं तुम दोनों को मार दूं तो तुम लोगों की प्रोटेक्टर खुद मर जाएंगे। ये कहने के बाद शीना दोनों को मारने के लिए दौड़ती है और दोनों लड़कियां जान बचाकर वहां से भाग जाती। दोनों लड़कियां कॉटेज वुड में रहती है। तभी वहां मास्क मैन आता है और कैला और रोज दोनों मिलकर उसे मार देती हैं। तभी वहां शीना का प्रोटेक्टर आता है और कैला उसे जोर से चिल्लाकर भगा देती है। कैला पूछती है, शीना से तुम कहाँ जा रही हो? तो शीना कहती है, मैं तुम्हारी फ्रेंड मैडी को मारने जा रही हूँ गोल्ड माइन। तभी रोज को पीछे से एक मास्क मैन पकड़ लेता है। कैला का प्रोटेक्टर शीना के पीछे मौत बनकर खड़ा रहता है और उसके सर पे जोर से मारता है। शीना के सर का 2 टुकड़ा कर देता है। शीना के मरते ही उसका प्रोटेक्टर भी फट जाता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। कैला का प्रोटेक्टर उसके सामने आता है और हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कैला उसी की कुल्हाड़ी से उसी को मार देती है। कैला को उसकी बेस्ट फ्रेंड मैडी मिल जाती है। कैला और मैडी दोनों को देखकर रोज जलकर कबाब हो जाती है। मैडी का प्रोटेक्टर आता है और बेचारी कैला गलत टाइम पर बेहोश हो जाती है। कमीनी रोज चाकू लेकर मैडी का गला काट देती है, उससे उसका प्रोटेक्टर भी मारा जाता है। जब कैला की आंखें खुलती तो वो देखती मैडी मर गई है और वो रोज बेशर्म की तरह बैठकर उससे बोलती, मैंने तुम्हें बचा लिया। रोज वहां से भाग जाती है और बेचारी कैला मैडी के पास बैठकर बहुत रोती है। कैला जंगल से बाहर आ जाती है, लेकिन उसकी आंख में वायर इम्प्लांट की वजह से वो बाहर नहीं जा सकती थी। उसके बाद वो अपने आंख को चाकू से निकाल लेती है। फाइनली कैला इस जंगल से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को दिखाया जाता है जो एलिस के डेथ रिप्ले को देखता है। तभी वहाँ कैला आती है और उस अमीर साइको को बेहोश कर देती है। तभी कैला इस आदमी से इस बिजनेस से जुड़े सभी का नाम पूछती है।
तभी वो कमीना आदमी कहता है इस गेम की विनर तो रोज थी। तभी वो कैला की आंखें देखकर समझ जाता है कैला इस गेम से बचकर भाग गई थी और फिर कैला इस कमीने को जान से मार देती है और मूवी खत्म हो जाती है। प्लीज गाइस लाइक और शेयर कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना। क्या कहा कर रहे हो? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।